प्रारंभ कर सकते। गुरुभ्यो नमः। सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का स्वागत। अभी तक जैसा आपको विदित है, हमने अभी तक अपना क्या क्या पढ़ा है वो आप सभी जानते हैं। हमने नक्षत्र के विषय में पढ़ा है, उसके बाद हम राशि के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो राशि में हमने अभी तक आपको जैसे पता है कि 12 राशियां होती हैं और उनके उनके स्वामी हैं सभी राशियों के। उसी के साथ वहाँ पे काल पुरुष के कौन से अंग में कौन सी राशि कहाँ पे रहती है उस विषय में बात हुई। उसके बाद हम चले थे मेष राशि से। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। हम धनु के पास कल रुके थे, हमने धनु तक पढ़ा था। तो आज हम वहां से आगे चलेंगे, धनु से आगे हमें पढ़ना है। तो अब मैं आपके सामने आगे कल के विषय में कोई प्रश्न रहेगा तो आप बाद में जब अंतिम 5 मिनट जब रह जाएंगे लास्ट में, तो तब उस वक्त आप पूछ सकते हैं। अभी हम एक बार आगे का ही देखते हैं। तो आगे अभी धनु के बाद मकर, कुंभ, मीन। मैंने कहा था कि मकर और कुंभ, मीन 3 राशि हम पढ़ेंगे, अंतिम की 3 राशियां हैं। फिर इस विषय में कल आपको कल जो प्रश्न जो मैं भी ढूंढूंगा, आप भी ढूंढेंगे, तो वो मैं इसी विषय पे मैं एकत्रित करना चाहूंगा कि जो ये राशि और नक्षत्र का जो चैप्टर जो विषय हो चुका है, इसी पे कल के जो प्रश्न रहेंगे वो इसी पे ज़्यादा हम 8, जैसे गुरु जी के द्वारा हमें विदित हुआ है कि रोज 8 से 10 प्रश्न रखे जाएं। तो वो कल आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढूंगा। तो इस चित्र के माध्यम से, ये चित्र हम देख रहे थे, हमने धनु तक पढ़ लिया था। हमने पहले मेष वृष राशि को पढ़ा, फिर वापिस हमने कुछ नक्षत्र का विषय था वो स्वरूप वाला वो देखा था। फिर हम वापिस उसके बाद हम फिर से इसी पे आगे थे, इसी विषय पे अपने। तो उस दिन भी हमने थोड़ी देर इसको देखा था। आपको चित्र दिख रहा है ना, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है चित्र सभी को? जी जी, जब नहीं नहीं दिखाई दे तो कृपया सूचित करें, उससे आगे दिखाने में सहायता रहेगी। तो आप धनु राशि के पास, धनु धनु से शुरू करता हूँ। फिर से मैं धनु के विषय में फिर से पुनः एक बार बोल देता हूँ। धनु से आगे ही पढ़ना है क्योंकि हमें धनु के विषय में कहा गया था कि ये सम राशि है और ये पुरुष प्रकृति की है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, क्रूर इसकी संज्ञा है और द्वि स्वभाव ये राशि बताई गई है। और ये पृष्ठोदयी, इसका पृष्ठ से ये उदय होती है, और द्विपाद और चतुष्पाद दोनों ही है ये। क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो क्या कहा था कल कि धनुर्धारी पुरुषस्यकार धनुरत्र पुरुषस्य कटि प्रदेशात अधः भाग अश्वकारः ऊर्ध्वभाग पुरुषकार। कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो एक पुरुष का बताया गया है और उसके हाथ में क्या है, धनुष है। और कमर से जो नीचे का भाग है वो क्या है, वो एक अश्व के जैसे है, एक योद्धा का जैसे स्वरूप उसका बताया गया है। पुरुष जाति कांचन वर्ण बोला गया था इस राशि का। उसके बाद द्वि स्वभाव थी ये राशि। उसके बाद क्रूर संज्ञा, पित्त प्रकृति कही गई थी इसकी, और दिन में बली होती है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, दृढ़ शरीर और अग्नि तत्व इस राशि का बताया गया था। और क्षत्रिय वर्ण था, अल्प संतति, अर्ध जल चर राशि। अर्ध जल चर, ये जल में भी विचरण करती है और जल के बाहर भी। और प्रकृति स्वभाव अधिकार प्रिय, करुणामय, मर्यादा इच्छा कुलश्च वर्तते। अनेन पादस्य संधि स्थलानां तथा च जहानो विचारः क्रियते। इससे काल पुरुष के अंग में कौन से अंग में ये राशि विराजमान होती है, तो काल पुरुष के ये जो घुटनों से ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, आधे पैर से जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पे काल पुरुष के अंग में इसको बताया गया था। और इसके स्वामी बृहस्पति बताए गए हैं। और इसमें जो वर्ण आते हैं वो है, नक्षत्र के जो चरण आते हैं वो है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढा, भे। ये 9 चरण इसमें आते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस विषय में आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में वहां पे श्लोक भी लिखा गया है।
वहां पे इस विषय में श्लोक भी है। उसके बाद आगे चलते हैं मकर राशि पर। मकर और कुंभ दोनों राशि ही, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मकर और जो कुंभ राशि है, ये दोनों ही ये दोनों ही शनि की राशियां बताई गई हैं। ये शनि इनका स्वामी है दोनों का ही। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मकर कहते हैं, मगरमच्छ तो सभी ने देखा होगा, उसके जैसी ही इस राशि की आकृति है। मकर राशि मकर सदृशम वर्धते, तो मकर के ही जैसे इसका स्वरूप है। और परंतु तस्य मुखम हरिण्य सदृशम वर्धते, उसका जो मुंह है वो हिरण के जैसा उसका मुख है। जो पीछे की उसके पीछे का भाग है वो है मगरमच्छ के जैसा। और स्त्री जाति की ये राशि है, और पुरुष पृथ्वी तत्व है इस राशि में, और चर संज्ञक है ये, और बात प्रकृति इसकी बताई गई है। सर आप ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, नोट भी नहीं कर पा रहे। जी मैं पुनः एक बार बोलता हूँ। मकर जो राशि है और कुंभ जो राशि है, ये दोनों ही, जैसे मैंने आपको कहा था कि सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी राहु केतु की राशियां भी होती हैं, पर इसमें नहीं बताई गई हैं। पर यहाँ पे आपको जो याद रखना है, राहु केतु को छोड़ के यहाँ पे बाकी जितने ग्रह हैं हमारे, उन सभी की यहाँ पे क्या है, उन सभी की यहाँ दो दो राशियां हैं। और सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है। सूर्य की राशि है यहाँ पे सिंह, और चंद्रमा की कर्क। जैसे मंगल की दो है, मेष और वृश्चिक। शुक्र की दो है, वृष और तुला। बुध की दो है, मिथुन और कन्या। वैसे ही बृहस्पति की और शनि की हमने इसके पहले वाले ग्रहों की पढ़ लिया है। हम आगे पढ़ रहे हैं धनु की, हम बृहस्पति की, और दूसरा हम शनि की राशि आज पढ़ रहे हैं। बृहस्पति की राशि है धनु और मीन। 9 नंबर की और 12 नंबर की जो राशि है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये धनु है और ये मीन है। ये दोनों राशियां बृहस्पति की है। और बीच में जो दो है 10 और 11 नंबर की, मकर और कुंभ, ये शनि की राशि है। तो मकर के विषय में कहा गया, मकर राशि के विषय में, इसके विषय में श्लोक है, वो है बृहद प्राशर होरा शास्त्र में। तो ग्रंथ है, वहां पे आप श्लोक देख सकते हैं। श्लोक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, पर मैं उसका थोड़ा आपको स्वरूप बता रहा हूँ। तो मकर राशि के विषय में बोल रहे हैं कि मकर सदृशम वर्धते, मगरमच्छ के जैसे इसका स्वरूप है। जैसे पीछे कहा ना, धनु राशि के लिए कमर से ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है, और कमर से नीचे वो अश्व घोड़े की तरह उसका स्वरूप है। और उसके हाथ में धनुष है, इसलिए वो योद्धा के जैसे उसका स्वरूप बताया गया है। तो यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा स्वरूप अलग है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसका जो मुख है वो हिरण के जैसे है, और जो पीछे की आकृति का, सिर से गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, वो मगरमच्छ के जैसा बताया गया है। और स्त्री जाति की ये राशि है, और इस राशि का पृथ्वी तत्व है मकर राशि का, और चर संज्ञक है, और बात प्रकृति, और पिंगल वर्ण है इस राशि का, और रात्रि में बली होती है ये, और वैश्य वर्ण है, और शिथिल शरीर है इसका, और दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं में एक एक इनका वास होता है राशियों का। और इसकी जो प्रकृति स्वभाव है, उच्च दर्शनाभिलाषी, इसको बताया गया है। और ये शनि की राशि है। और इसमें जो नक्षत्र के चरण आते हैं, उनके जो अक्षर हैं वो हैं भू, जा, जी, खू, खी, खू, खे, खो, गा और गी। ये जो 9 चरण है, ये जो 9 अक्षर मैंने बताए, ये 9 के 9 मकर राशि के अंतर्गत आते हैं। इन अक्षरों से जिन जिन का नाम आता है, उन सभी की राशि वो, इनमें जो स्वर है विद्यमान, जैसे भो में ओकार स्वर है, तो वो दीर्घ और ह्रस्व हो जाएगा अपने हिसाब से, पर उसकी राशि बनेगी मकर ही। तो भ से, ज से, और ख से, और ग से जिन जिन का नाम आता है, वो सभी जातक या जाति का जो भी वो होगी, तो उनका नाम मकर राशि से होगा। तो इसके बाद हम अगली पे चलते हैं, कुंभ राशि पर। यहाँ पे अर्पणा जी, आपने पूछा था ना अभी, आप पूछ रहे थे, कॉल किसने पूछा अभी? अभी नोट कर लिया आपने? जी नोट किया।
जी। तो कुंभ राशि पे चलते हैं। कुंभ भी शनि की ही राशि है। मकर और कुंभ के विषय में आपको जो ध्यान रखना है, इनके स्वामी के विषय में वो शनि ही रखना है। इनके दोनों के स्वामी शनि ही है। 10 और 11 नंबर पे ये राशि आती है। तो इसमें कहते हैं कि घट धारक पुरुष पुरुषस्य कारः, एक मनुष्य है, उसके हाथ में क्या है, घड़ा है। वो कुंभ राशि, उसका स्वरूप ऐसा बताया गया कि एक आदमी है, उसके हाथ में घड़ा एक उसने पकड़ा हुआ है हाथ में। और ये जो राशि है वो स्थिर संज्ञक है, और इसकी वायु तत्व की ये राशि है। और पुरुष जाति की ये पुरुष इसकी जाति बताई गई है। और वर्ण जो है वो है विचित्र, इसका वर्ण बताया गया है, विचित्र वर्ण। और शीर्षोदय है। और अर्ध जल और त्रिदोष प्रकृति, मतलब तीनों ही प्रकृति, वात पित्त कफ, तीनों ही प्रकृति की ये राशि है। और दिन में बली होती है, और पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। और उष्ण स्वभाव की ये राशि है। इसका जो स्वभाव है वो उष्ण है। महोदय, यहाँ से जो जी। आपने लिखाया है कि यह है वात कफ और पित्त की क्या है ये स्वामिनी? प्रकृति प्रकृति है इसकी, तीनों ही इसमें प्रकृति पाई जाएगी, तीनों ही इसमें प्रकृति पाई जाएगी। बात त्रिदोष प्रकृति है इसकी, तीनों ही आएंगे इसमें, बात जी पित्त कफ। महोदय। जी। दिन में बली होती है, और पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। और उष्ण इसका स्वभाव है, और शूद्र वर्ण है इस राशि का। और क्रूरस्था और मध्यम संतति वाली इस इस राशि, इन दोनों राशियों से युक्त जो जातक होगा वो कैसा होगा, उसका जो कद होगा वो मध्यम होगा। और थोड़ा सा उसका स्वभाव होगा, थोड़ा सा वो अ, ऐसा बोल सकते हैं कि उसका स्वभाव थोड़ा सा क्रूर टाइप का होगा, थोड़ा सा। और धर्मवीर प्रतिभा भास संपन्नश्च वर्धते, इससे जो विचारकार पुरुष का जो विचार किया जाता है, अनेन उद्रस्य आभ्यंतरीय भागस्य विचारः क्रियते। तो जो घुटने से नीचे, घुटने के पास का जो हिस्सा है, अब हम यहाँ पहुंचे हैं नीचे, तो आधे पैर से नीचे का जो हिस्सा है घुटने के पास, वहां का वो जो हिस्सा है यहाँ पे, वो विचार किया जाता है कालपुरुष के अंग में। और इसके जो स्वामी है वो शनि है। और नक्षत्र के जो चरण इसमें आते हैं, उनके जो अक्षर वो है, जैसे ऊपर भी ग अक्षर आया था, वो गा और गी थे। अब नीचे जो यहाँ कुंभ में आ रहे हैं वो है गु गे गो, सा सी सू से, और सो दा। ये 9 अक्षर, 9 चरण इस कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। महोदय, अब एक बात पूछना था मेरे को कि ये जो राशि जी में जी, जैसे ये लिखवाया आपने कि गु गे गो, ये भी याद करना पड़ेगा क्या हमें? ध्यान में रखना है, ये आपको याद नहीं करना है कि कौन सा अक्षर किस राशि के अंतर्गत आता है। ये हो सकता है जैसे एक दिन आपने कहा था ना कि नाम से प्रश्न बना था, तो जी। आपको अक्षर जब पता होगा तभी आपको उसकी राशि पता चलेगी कि कौन सी राशि इस मनुष्य की जातक की बन रही है। जैसे वो प्रश्न मोनिका या क्या कहा था आपने, मनीषा मनीषा, नाम से जो प्रश्न मनीषा। आया। हाँ, मनीषा नाम का हाँ, स्वामी कौन सा है? मनीषा नाम का ऐसे ही पूछा था उन्होंने। मनीषा नाम का स्वामी, जब आपको राशि पता होगी तो स्वामी आप जल्दी ढूंढ पाएंगे। जी। राशि का स्वामी ही आपको बताना है ना, उसने नाम का स्वामी पूछा था, तो नाम का जब आपको राशि पता है तो राशि से स्वामी भी जल्दी ढूंढ पाएंगे आप, इसलिए अक्षर को ध्यान में रखना है आपको। जी उसको महोदय। ध्यान नहीं करना है। ध्यान रखने वाली बातें ऊपर की हैं, ये तो बस आपको ख्याल पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर कौन से राशि में आते हैं। ये चरण है नक्षत्रों के, इसलिए उसमें चरणों में कौन कौन से अक्षर आते हैं, नक्षत्रों के जो चरण, चार चार चरण है, उसमें कौन सा, इसके विषय में भी श्लोक है, बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है, उसको आप वहां से देख लेंगे। उसके बाद अब हम लास्ट मीन राशि जो, अब धनु और मीन राशि के स्वामी आपको मैंने कहा कि बृहस्पति होते हैं। तो
उसी पे हम मीन राशि के ऊपर चर्चा करेंगे अब। तो यहाँ कह रहे हैं कि मत्स्य द्वयाकारः मीन राशि ही। यहाँ पे क्या है, दो मछलियां हैं, वो एक दूसरे को देख रही है। एक का मुंह एक की पूंछ की तरफ है, दूसरे का मुंह दूसरे की पूंछ की तरफ है। तो वो दोनों एक दूसरे को, दो मछलियां हैं जो एक दूसरे को देख रही है। तो मत्स्य, मत्स्य कहते हैं मछली को। तो स्त्री जाति की ये राशि है। सबसे पहले जो बात याद रखनी है, जो उसका स्वरूप है वो एक मछली के आकार का है। आकृति जो आकाश में देखी गई वो एक मछली की आकृति देखी गई। ठीक है जी। उसके बाद ये द्वि स्वभाव ये राशि है। जैसे मैंने कहा था कि चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, 4 बार ये रिपीट होगा। चर से स्टार्ट होगा, द्वि स्वभाव पे खत्म होगा। फिर से यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये आगे को चल रही है यहाँ से लास्ट तक। मेष से चर स्टार्ट किया है तो मीन पर द्वि स्वभाव ही खत्म होगा। तो कैसे होगा, मेष राशि पे चर आएगा, वृष राशि पे स्थिर आएगा, मिथुन राशि पे द्वि स्वभाव आएगा। वापिस कर्क में वही स्टार्ट होगा, चर स्थिर और आगे द्वि स्वभाव। फिर वापिस तुला से स्टार्ट होगा चर और द्वि स्वभाव खत्म होगा धनु पर, और मकर पे फिर से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे ये मीन पे आके खत्म हो जाएगा। तो 4 बार यही रिपीट होगा। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, चर स्थिर द्वि स्वभाव। तो ये यहाँ पे क्या है, इनकी संज्ञा है। ये चर लगन है, ये स्थिर लगन है, ये द्वि स्वभाव लगन है, क्योंकि इनसे आगे चल के लगन भी बनेंगे। मेष लगन, वृष लगन, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं तो 12 ही लगन बनेंगे। और उस पर अभी नहीं जाना है हमारे को। अभी आप जो समझने वाली बात है वो हम मीन राशि के विषय में देख रहे हैं, उसके स्वभाव के विषय में, उसका स्वरूप क्या है। तो मत्स्य द्वयाकारः मीन राशि ही, और स्त्री जाति की ये राशि है। और द्वि स्वभाव ये इसको बताया गया है, इसकी संज्ञा बताई गई है। और कफ प्रकृति की ये राशि है। इसकी प्रकृति जो है वो कफ प्रकृति है। बात पीत कफ 3 प्रकृति होती है। तो उन सभी में कई राशियों की तीनों ही होती हैं, किसी की 2 होती हैं तो किसी की 1 होती है। और ये जल तत्व की ये राशि है और रात्रि बली होती है। और इसका जो वर्ण है वो विप्र है। यहाँ पे देखिए 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण की जगह यहाँ पे विप्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो विप्र से आप ब्राह्मण समझेंगे, और क्षत्रिय से क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, और वैश्य और शूद्र, ये 4 आपको याद रखनी है चीजें। कि वर्ण भेद, यहाँ पे हेडिंग है, देखिए आगे यहाँ पे हेडिंग समझिए। यहाँ से हेडिंग राशियां, ये राशियों के नाम है। ये ह्रस्व दीर्घ का भेद है। ह्रस्व, कौन सी राशि ह्रस्व है, कौन सी दीर्घ है, कौन सी स्त्री जाति है, कौन सी पुरुष जाति की राशि है, कौन सी दिशा की कौन सी राशि है, इस लाइन में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर है, कौन सी द्वि स्वभाव है। इस पिक्चर का आप फोटो भी रख सकते हैं अपने पास। इस चित्र के माध्यम से भी आप ये जो पूरा यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से भी आप इसको पूरा याद रख सकते हैं। फिर कौन सी राशि पृष्ठोदयी है, कौन सी शीर्षोदयी है, और ये कितने पैर की राशि, कौन सी कितने पैर वाली राशि है। चतुष्पदी कौन सी है, जहाँ 4 पैर वाली होगी वहाँ चतु लिखा होगा, जहाँ 2 पैर वाली होगी वहाँ द्वि लिखा होगा, जो जल वाली है वो जल लिखा होगा। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। फिर वर्ण भेद लिखा है, कौन सी राशि क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य है, शूद्र है, विप्र है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, यही 4 रिपीट हो गए। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कौन सा कब आ रहा है। फिर कौन सी राशि रात्र में दिन में बली होती है, कौन सी रात में बली, ये लास्ट लाइन के माध्यम से आपको बताया गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ छूट रहा होगा तो वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि मत्स्य द्वयाकारः मीन राशि ही, दो मछलियों की जो आकृति है जो एक दूसरे को देख रही हैं, वैसी आकृति मीन राशि की बताई गई है। और ये स्त्री जाति की राशि है और द्वि स्वभाव इसकी संज्ञा है, और कफ प्रकृति इसकी बताई गई है। और ये जल तत्व की राशि है और रात्रि में बली होती है, और विप्र इसका वर्ण है। और उत्तर दिशा की ये स्वामिनी है, और जलचर ये राशि है। पिंगल वर्ण इसका बताया गया है। इस राशि का जो वर्ण है वो पिंगल शब्द आपको याद में रखना है कि पिंगल वर्ण की ये राशि है। और अस्य प्रकृति स्वभाव उत्तम दयालु दीनशील अस्ति। इसकी जो प्रकृति बताई गई है वो है प्रकृति स्वभाव में उत्तम दयालु। इस राशि के जो मनुष्य होंगे वो उत्तम दयालु और दीन और शील, इस तरह के उनमें गुण धर्म पाए जा सकते हैं।
अनेनः पादस्य विचारः क्रियते। काल पुरुष के अंगों में इस राशि से चरणों का विचार किया जाता है। और इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, देव गुरु। और नक्षत्रों के जो चरण इसमें आते हैं वो है अक्षर जो आते हैं दी, द, दी, दू, थ, झ, ण, जो च, च, ज, झ, यो, लास्ट में जो अक्षर आता है यो, वो आएगा दे, दो, चा, ची। यहाँ तक ये 9 अक्षर इस राशि के अंतर्गत आते हैं। तो हमने 27 नक्षत्रों के विषय में पढ़ा, उनके स्वामी के विषय में पढ़ा, उनके स्वरूप के विषय में, फिर उन नक्षत्रों की संज्ञाओं के विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने राशियों को पढ़ा, उनके स्वामी पढ़े, और काल पुरुष के अंग में कौन सी राशि कहाँ वास करती है ये सब ये पढ़ा। उसके बाद महोदय हमने जी एक बार पुनः बोलिए कि क्या सब हम लोगों ने पढ़ा धीरे धीरे। जी मैं एक बार कहता हूँ पुनः एक बार। हमने जहाँ से शुरू किया था वो हमने शुरू किया था कि हमने पहले नक्षत्र से शुरू किया कि नक्षत्र क्या है, उसको नक्षत्र क्यों कहते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं। तो 27 नक्षत्र थे, उसके साथ हमने जैसे अभिजीत नक्षत्र की वहां बात आई, उसके साथ 28 होते हैं। और वो अभिजीत नक्षत्र बनता कहाँ है, उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच में 19 घटी उसका मान बताया गया है, वो विषय हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उनके स्वामियों के विषय में पढ़ा। फिर उन नक्षत्रों 27 और 28 जो नक्षत्र हैं, अब अभिजीत के साथ 28 हैं, ऐसे मूल रूप से 27 हैं। तो क्योंकि अभिजीत उन 27 के कारण ही बनता है, 28वां नक्षत्र इसलिए है वो। तो उसके बाद हमने उनके स्वामी पढ़े और कौन से ग्रह के अंतर्गत कौन सा नक्षत्र आता है ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि उन नक्षत्रों की क्या क्या संज्ञाएं हैं। उसके बाद हमने उनके स्वरूप के विषय में पढ़ा। उसके बाद हम कुछ प्रश्न भी हमने चर्चा किए थे। फिर उसके बाद हमने राशि के विषय पर आए थे। तो राशि के विषय में हमने अब तक जो पढ़ा है वो है राशियों के नाम, उनके स्वामी, और काल पुरुष के कौन से अंग में कौन सी राशि विराजमान होती है, और ये जो 12 राशियां बताई गई हैं इनका स्वरूप क्या क्या है। मेष को मेष क्यों कहा जाता है, वृष को वृष क्यों कहा जाता है, मिथुन को मिथुन क्यों कहा जाता है। इसी तरह कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और कौन कौन से ग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती है, और किसके अंडर में 2 आती है, किसी के अंडर में 1 आती है। किसी ग्रह के पास 2 राशि है तो किसी के पास 1 है। तो उनके हमने ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ का भेद पढ़ा, स्त्री पुरुष का भेद पढ़ा, कौन सी दिशा की वो स्वामिनी है वो पढ़ा, क्रूर है सौम्य है ये पढ़ा, चर स्थिर द्वि स्वभाव ये संज्ञाएं पढ़ी। कौन सी राशि पृष्ठोदयी होती है, पृष्ठोदयी का मतलब है पीछे से उदयमान, पीछे से बताया गया है कि आगे से ऊपर से है, ये पढ़ा। वो कितने पैरों वाली राशि है, चतुष्पदी है, द्विपदी है, जलचरी है, उभयपदी है, ये पढ़ा। और वर्ण भेद पढ़े उसके, और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा। 4 प्रकृति, 3 प्रकृति, पात, पित्त, कफ, ये प्रकृति के विषय में पढ़ा। और रात्रि और दिवा, दिवा में बली है या रात्रि में बली है, ये संज्ञाएं पढ़ी। इसके अलावा हमने जो पढ़ा वो है नक्षत्रों के अंतर्गत जो चरण बताए गए हैं उनके जो अक्षर हैं जिनसे किसी जातक या जातिका का नाम आता है, रखा जाता है विप्र के माध्यम से, तो वो हमने अभी तक पढ़ा है। तो इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, क्योंकि राशियों से ही ग्रह जुड़े होते हैं, मैंने कहा था भव चक्र की बात भी की थी, वो हमने भव चक्र भी पढ़ा था कि भव चक्र में जो 360 डिग्री का जो एक सर्कल है, जो गोला है, उस भव चक्र में कैसे उन 27 नक्षत्रों को बिठाया जाता है, कैसे उन 12 राशियों को रखा जाता है, कैसे 9 ग्रह उसमें आते हैं, कैसे उसमें 12 मास आते हैं, कैसे उसमें 6 ऋतुएं विराजमान होती हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब विषय पढ़े थे। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ पे कुछ आपको पूछना है इस विषय में तो आप पूछेंगे लास्ट में। इस राशि के विषय में कोई आपके पास बचता है, थोड़ा हम आगे वाला देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ आपको लगता है कुछ रह गया है वो आप पूछेंगे मेरे से। और ये देखिए यहाँ यहाँ पे ये स्वामी है, राशि और उनके स्वामी है, इसका भी आप फोटो रख सकते हैं इस वाले चित्र का। यहाँ पे देखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 4 4 करके राशियां रखी गई हैं। तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु,
मकर, कुंभ, मीन। तो इसके सामने ही इसका स्वामी लिखा है, कौन सी राशि का कौन सा स्वामी। जैसे 1 और 8 नंबर पे जो राशि लिखी है उसके स्वामी मंगल है, मेष और वृश्चिक मंगल। वृष 2 नंबर पे और 7 नंबर पे जो राशि है वो उसके स्वामी शुक्र है, वृष और तुला राशि के। फिर 3 और 6 नंबर की जो राशि है, 3 पर मिथुन राशि है, 6 पर कन्या राशि है, उसके स्वामी बुध बताए गए हैं। फिर 4 और 5 का आपको सिंपल ध्यान रखना है कि 4 नंबर की जो कर्क राशि है उसके स्वामी चंद्रमा है, वो एक ही है। और 5 नंबर पे सिंह राशि है, उसके स्वामी भी एक ही है और एक ही उनकी राशि है सिंह, सूर्य की राशि। फिर धनु और मीन है 12 नंबर पे, तो उसके स्वामी बृहस्पति। और 10 और 11 नंबर पे है शनि, ये शनि की राशि है दोनों ही। ऊपर ग्रह लिखे हैं मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। इन्हीं की ये राशियां हैं, आपको 12 राशियों के नाम क्रम से याद रखने हैं। तो आगे हम जो चलने वाले हैं अभी, वो हम ग्रहों के विषय में पढ़ने वाले हैं कि ग्रह कैसे, ग्रह का कौन से ग्रह का क्या स्वरूप होता है। फिर उसी से ही ये इन ग्रहों का उच्च नीच, कौन सी राशि पर ये उच्च होता है नीच होता है, इसलिए आपको राशियों के नाम याद होने चाहिए। उंगली पर, उंगलियों पर आपको राशि के नाम याद रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे होगा क्या कि मैं आपको खाली अंश बताऊंगा, क्योंकि 30 अंश की एक राशि होती है। वो 27 नक्षत्रों को जब सवा दो करके काट दिया तो उसमें क्या हो गए, 30 अंश बन गए। एक खाना पूरे 30 अंश का बना। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 360 आएगा। तो फिर उस 30 अंश में कौन सी राशि कितने अंश पर उच्च होती है, कितने अंश पे नीच होती है, मूल त्रिकोण कहाँ होती है, कौन से ग्रह का कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है, ये विषय हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब उसके बाद 12 भाव आएंगे, वो भाव वाले में जाने से पहले ये विषय हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु एक ही है। वो राहु जब समुद्र मंथन के विषय में आप कथा जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि वो राहु केतु वहां पे वो एक ही से बना था, राहु और केतु, जिसके कारण ग्रहण ग्रहण भी घटित होता है। तो 9 ग्रह है, तो उनका 9 के 9 का अलग अलग जो स्वरूप है। तो जो आपको याद रखना है राशि के विषय में, मेष राशि जो मंगल की है वो अजस्य स्वरूप, वृष राशि शुक्र की है वो वृषभस्य सदृश, वृषभ सदृश। मिथुन राशि के विषय में जो बात याद रखनी है वो है, वो बुध उसके स्वामी है, युगलम है, 2 कन्याओं का जोड़ा है। और चंद्रमा की राशि है कर्क, वो केकड़े की आकृति है। सिंह राशि है, वो सिंह के जैसे उसकी आकृति है, शेर के जैसे, तो इसलिए वो सिंह सदृश, सिंह के जैसे आपको उसको ध्यान में रखना है। कन्या राशि जो बुध की है वो है नौकास्था सद्य दहना। वहां पे एक पुरुष और कन्या के विषय में मैंने आपको बताया था कि उस पुरुष के हाथ में कुछ है, और वो आप आपने जहाँ नोट किया है वहां से देख लेंगे। वहां पे कुछ उसने अनाज पकड़ा हुआ है और कन्या के हाथ में भी कुछ है। तो उसके बाद तुला राशि शुक्र की है, ये तुला के जैसे ही उसका जो तराजू होता है उसमें आपको पता है दोनों तरफ उसमें रखने के लिए होता है, उसी तरह की आकृति उस राशि की बताई गई है। फिर वृश्चिक भौम की राशि है। फिर धनु गुरु की राशि है, ये आपको पता है कमर से ऊपर का इसका हिस्सा जो एक मनुष्य का बताया गया और कमर से नीचे वो घोड़े के जैसे उसका स्वरूप बताया गया है। जो मकर राशि है उसका मुख एक हिरण के जैसे है, और आगे पीछे का जो हिस्सा है वो मगरमच्छ के जैसे बताया गया है। और कुंभ राशि घटाकार, एक मनुष्य के हाथ में घड़ा बताया गया है। फिर मीन राशि है मत्स्य, मैंने कहा आपको 2 मछलियां आपस में एक दूसरे को देख रही है। और काल पुरुष के
कौन से अंग में कौन सी राशि रहती है? तो सिर में मेष राशि, मुख में वृष राशि, बाहु में मिथुन राशि, हृदय में कर्क राशि, उदर में सिंह राशि, कटी प्रदेश में, कटी से कमर का मतलब है, कमर जो हमारी कमर है, कटी का मतलब कमर होता है, तो कमर में कन्या राशि, तुला में तुला बस्ती बस्ती प्रदेश में रहती है, जो नाभि से नीचे का जो भाग है वहां पर तुला राशि का वास बताया गया है। उसके बाद वृश्चिक राशि जो गुप्तांग इत्यादि है वहां पर वृश्चिक राशि का वास बताया गया है। और उरु में जो घुटने से ऊपर का है धनु राशि, और जानु युगलम वह मकर राशि, और जंघा में कुंभ राशि, और पाद में मीन राशि। तो ये राशि के विषय में यहाँ पे विषय हो गया। तो अब हम ग्रह के विषय में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि और राहु, केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इन 9 ग्रहों के विषय में जो सिद्धांतिक इनकी दृष्टि है, दृष्टिया गृहांते स्वगत्या द्वादश द्वादश भानी यही तेई ग्रह। ऐसे तो बहुत से पिंड है, परंतु उन सभी पिंडों में जो जातक, ये मनुष्य जो धरती पर जो जो मनुष्य है उन पे जो प्रभाव डालते हैं, वो उनमें से ये 9 ही ग्रह ऐसे पाए गए जिनका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। उसमें से रोज आप जो देखते हैं वो है सूर्य और चंद्रमा, जिनको आप रोज दर्शन जिनके करते हैं, जिनके कारण हम स्वस्थ रह पाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है, और उन्हीं का प्रभाव हम पे पड़ता है। उन्हीं उन्हीं के विषय में हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी। फिर कल हम पूरा उसको 9 के 9 ग्रहों के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सूर्य ग्रह की बात करूंगा। तो इसका जो वर्ण है, स्वरूप है, वो रक्त श्याम बताया गया है। रक्त श्याम कलर का इसका स्वरूप बताया गया है, और जो स्वभाव है, और ये पाप ग्रह की दृष्टि से पाप ग्रह में इसको देखा जाता है। और जब इसकी हम बात करें आत्म आत्म क्योंकि उनकी एक पूरी, जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र हैं उसी तरह से इनको भी अलग अलग इनकी इनको एक संज्ञा दी गई है। तो जो सूर्य है, सूर्य जो ग्रह है उसको राजा की संज्ञा दी गई है। और ये कारक जो इनके कारकत्व भी बताए गए हैं, तो ये आत्मा का कारक इस ग्रह को आत्म कारक होता है। ये ग्रह आत्म कारक, सूर्य जो ग्रह है वो आत्म कारक है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप उनको नोट करते जाइए। और इसकी जो उच्च राशि बताई गई है वो मेष राशि है। सूर्य की जो उच्च राशि है वो मेष है। अपनी इसकी राशि सिंह है। सूर्य की जो अपनी राशि है, जिसका ये स्वामी कहलाता है, वो सिंह राशि है। पर ये उच्च किस राशि पर होता है? तो ये उसकी उच्च राशि मेष है। और अग्नि देवता इस ग्रह के बताए गए हैं। और अधिपति, तो अस्थि का अधिपति इसको बताया गया है। तो मंदिर में इसका स्थान बताया गया है, ग्रहाणाम स्थानम। तो मंदिर में ये विराजमान रहता है। और इसका जो वस्त्र बताया गया है वो है स्थूल वस्त्रम।
और इसकी जो धातु है वो है ताम्र या स्वर्ण। दो धातुएं इस ग्रह की बताई गई हैं। और इससे जो निर्देश किया जाता है काल के विषय में, समय के विषय में, तो वो है अयन का, अयनस्य। एक ही शब्द आपको याद रखना है। और इस ग्रह का जो रस बताया गया है वो है कटु। कटु रस इस ग्रह का तो बताया गया है। तो मैंने आपको जो भी बताया, महोदय, आपने इसका वस्त्र क्या बताया था? ये छूट गया मेरा। इसका स्थूल वस्त्र बताया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि काल पुरुष के आत्मादि विभाग कौन सा ग्रह कहाँ पे किस चीज का कारक होता है। जैसे मैंने अभी कहा आत्मा कारक सूर्य होता है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, आत्मरभि शीत करस्तु चेत सत्वम धराजः शशि जो स्थ बाणी ज्ञानम सुखम चैन्द्र गुरुर मंदश्च शुक्र शनि काल नयनस्य दुखम। तो इस श्लोक के माध्यम से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो नीचे कौन से ग्रह की कौन सी संज्ञा है? काल काल पुरुषस्य राजत्वादि विभाग। राजा, राजा, सेनापति, कुमार कौन सा है, सचिव कौन सा है, सेवक कौन सा है, इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ से आपको और भी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद हम चंद्रमा पे आते हैं। इसका जो स्वरूप है वो है श्वेत स्वरूप, जबकि सूर्य का रक्त श्याम बताया था, तो चंद्रमा का श्वेत स्वरूप बता रहे हैं, श्वेतः। और स्वभाव कैसा है चंद्रमा का, तो वो शुभ है, शुभ ग्रह इसको बताया गया है। जब वो शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो वो शुभ ही होगा, और पूर्ण चंद्रमा होगा तब भी शुभ पाया जाएगा। अगर वो पाप ग्रह के साथ बैठा है या क्षीण चंद्रमा के साथ, क्षीण का मतलब है वो अपनी नीच ग्रहों के साथ या नीच अंश में है, तो तब वो पापी ही माना जाएगा। ठीक है जी। और जब इसकी संज्ञा की बात करते हैं तो ये भी राजा, इसको जब आत्मादि विभाग में जब इसकी संज्ञा दी जाती है तो इसको भी राजा की ही संज्ञा है। दो ही ग्रह हैं जिनको राजा की संज्ञा है, वो है सूर्य और चंद्रमा। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काल पुरुष के आत्मादि विभाग, सूर्य के बाद चंद्रमा है, तो यहाँ पे चित्तम लिखा हुआ है। तो चित्त से, मन से, चेतः भी लिखा हो सकता है, चित्तम भी लिखा हो सकता है, या मन लिखा हो सकता है। ये तीनों ही ये एक ही शब्द है, तो मन का कारक इसको माना गया है। तो उसके बाद इसकी जो उच्च राशि है, वैसे चंद्रमा की राशि कोई बता सकता है आप में से कौन सी है? हमने ये विषय पढ़ लिया है। चंद्रमा की राशि 4 नंबर बोले थे सर। कर्क। जी, आप नाम ले सकते हैं। सर मनीषा। नाम लेके, नहीं नहीं, राशि जैसे 4 नंबर बोला ना, तो 4 मुझे तो समझ में आ रहा है, पर आपको समझ में आया कि नहीं वो तभी पता चलेगा जब आप राशि का नाम लोगे। जी, कर्क। और जी सिंह का सूर्य बोले थे। जी जी, मैंने चंद्रमा की पूछी है अभी आपसे। तो इसकी जो उच्च राशि है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सूर्य की जो उच्च राशि वो मेष होती है, वैसे ही इन सभी ग्रहों की उच्च और नीच राशियां होती है। तो इसकी जो उच्च राशि है वो वृष है। और इससे ही आपको ठीक एक, मैं आपको नीच राशि का एक याद रखने का तरीका बताता हूँ। जिस राशि पे जो ग्रह उच्च हो रहा है, जैसे मान लीजिए सूर्य मेष राशि पे उच्च होता है, तो नीच उससे जो 7वीं राशि आएगी, मेष से 7वीं राशि कौन आएगी, कोई बता सकता है आप में से? तुला राशि। हाँ श्रेया जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो इससे जो 7वीं राशि आएगी, जिस राशि पे आपको सिंपल बात याद रखनी है कि जो राशि पे जो ग्रह उच्च हो रहा है, जैसे सूर्य मेष राशि पे उच्च होता है, अंश के ऊपर नहीं जाएंगे हम, अंश बाद में देखते हैं।
क्योंकि अंश पे जाऊंगा अभी, पहले उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको मैं समझाऊंगा अंश को याद करने का। तो मेष राशि पर अगर सूर्य उसकी अपनी राशि से यहाँ है, वो मेष राशि के ऊपर उच्च होता है, तो उससे जो सातवीं राशि है, मेष से सातवीं आएगी तुला राशि, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। तो तुला राशि पे जिस अंश पे वो उच्च होगा उसी अंश पे वो नीच भी हो जाएगा। तो जब मेष राशि पे वो उसको जन्म कुंडली में देखेंगे, वहां पे होता है, अगर वो अंश जो मैं बाद में आपको बताऊंगा अंश के विषय में, 30 अंश जो एक राशि पूरा होती है उसमें कुछ कुछ उनके बताए गए हैं अंश, कितनी राशि पे वो कितना ऊपर नीचे है, वो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि किसी आप पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो उससे ही सातवीं राशि, जैसे अब वृष से, जैसे चंद्रमा के लिए कहा कि ये इस वृष राशि पे उच्च होगा, तो उससे सातवीं कौन सी आएगी, कोई बता सकता है आप में? वृष से सातवीं राशि कौन होगी? मेष से सातवीं अगर तुला है तो वृष से सातवीं राशि कौन वृश्चिक। होगी? वृश्चिक। वृश्चिक। जी जी बिल्कुल सही राशि आपने, यही आपको याद रखना है कि उससे जो सातवीं राशि, जिस राशि पे जो ग्रह उच्च हो रहा है, उससे जो सातवीं राशि आएगी वहां पे वो नीच हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको चंद्रमा के विषय में याद रखना है कि ये वृष राशि पे इनकी अपनी राशि कर्क है और ये वृष राशि पर उच्च होते हैं, और ये जल ग्रहाणाम देवता मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये जल के देवता हैं, जलम। तो ग्रहाणाम अधिपति तो रुधिर, अधिपति किसका, ये इनको बताया गया, और रुधिर शब्द आप याद रखेंगे। और ग्रहाणाम स्थानम, तो चंद्रमा का स्थान जल भाग, जल में इनका स्थान बताया गया है। और ग्रहाणाम वस्त्रम, तो नूतन वस्त्र, सूर्य के विषय में वस्त्र बताया गया स्थूल वस्त्र, तो इसके विषय में चंद्रमा के लिए नूतन वस्त्र। उसके बाद है ग्रहाणाम धातु, तो इनकी जो धातु बताई गई है वो मणि, जैसे सूर्य की ताम्र और स्वर्ण बताया गया, स्वर्णम या स्वर्ण, तो वैसे ही चंद्रमा की जो धातु बताई गई वो है मणि। और ये यहाँ पे देखिए एक और पैराग्राफ जुड़ रहा है, वो ग्रहाणाम ऋतु, तो सूर्य की ऋतु नहीं बताई गई है क्योंकि यहाँ पे अब चंद्रमा की जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु बताई गई है। चंद्रमा के लिए जो ऋतु जो पता है आपको 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें से यहाँ वर्षा ऋतु का स्वामी इनको, वर्षा ऋतु इनकी बताई गई है। और ग्रहाणाम काल निर्देश, तो क्षण का इनको ये निर्देश करते हैं। और इनका जो रस है, चंद्रमा का जो रस है वो है लवणम, लवण, लवण में चंद्रमा का वास होता है, तो लवणम। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये कौन कौन सी, इनका स्वरूप कैसा है, श्वेत है, स्वभाव कैसा है, शुभ है, राजा आदि विभाग में आत्म आमत्य आदि भाग में इनका राजा की संज्ञा है, और आत्मा आदि विभाग में चेतन मन की संज्ञा है, और इनकी उच्च राशि वृष है। और ग्रहाणाम देवता, तो ये जल के देवता है। और ग्रहाणाम अधिपति, तो ये रुधिर के अधिपत्व इनका है। और ग्रहाणाम स्थानम, तो जल भाग। और ग्रहाणाम महोदय वस्त्रम, तो नूतन वस्त्र। जी महोदय, मुझे उच्च राशि और नीच राशि समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बता दीजिए। जी एक बार मैं ये बोल देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे ही आऊंगा। तो ग्रहाणाम वस्त्रम, तो इसका नूतन वस्त्र बताया गया है। और ग्रहाणाम धातु, तो इसकी धातु मणि बताई गई है। और ग्रहाणाम ऋतु, तो ये वर्षा ऋतु इनकी बताई गई। उसके बाद ग्रहाणाम काल निर्देश, तो क्षणस्य, जैसे सूर्य अयन के होते हैं तो ये क्षण के होते हैं, क्षणस्य। और इनका जो रस बताया गया है, जो साहित्य में भी रस, वहां पे रस के विषय में है, तो यहाँ पे भी ग्रहों के रस है। तो यहाँ पे लवणम ये याद रखते हैं। और ये मनीषा जी का प्रश्न है कि क्या ये ग्रह की उच्च नीच कैसे होता है, ग्रह की उच्च राशि कैसे होती है और नीच राशि कैसे होती है। जैसे मनीषा जी, हमने अभी तक देखा कि 12 राशियां होती है। एक बार आप राशि के नाम बोलेंगे अगर आपको स्मरण हो तो? जी,
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। तो अब देखिए निशा जी, यहाँ पे क्या कहा गया कि 12 जो राशियां हैं उनमें राहु केतु को छोड़ दीजिए। राहु केतु को साइड में रख के उनकी राशियां भी होती हैं, पर वो यहाँ पे नहीं हम काउंट कर रहे हैं। आपको मैं एक स्लाइड जी। दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु खाली है। तो यहाँ राशियों के नाम है मेष, वृष, मकर, कर्क। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम उच्च और नीच को समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे सूर्य की अपनी राशि कौन सी है मनीषा जी? सूर्य की अपनी राशि किस राशि के स्वामी है उनको बताया गया है। माइक अनम्यूट करके बोलिए। सिंह राशि के स्वामी हैं। जी, वो सिंह राशि उनकी अपनी राशि है, पर उनकी जो उच्च राशि है वो कोई और होगी, दूसरी होगी। ठीक है, जी। वही राशि उनकी उच्च राशि नहीं होगी। तो उनकी जो उच्च राशि है वो आपको याद रखना है, मेष है। और मैंने क्या कहा कि जिस राशि पे जो ग्रह उच्च होता है उससे ही 7वीं राशि वहीं से काउंट करना है। मेष राशि उच्च कहा तो वहीं से ही आप काउंट करोगे 7 तक। तो मेष से काउंट करना है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। 7 नंबर पे तुला राशि आएगी, तो वो उसकी नीच राशि हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, जो अंश को याद रखने का जो तरीका है वो सिंपल आपको याद करना है। 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20, 15, 15। राहु केतु यहाँ नहीं लिखा है तो 20, 15, 15 यहाँ पे आएगा। तो ये अलाइन आपको याद रखनी पूरी। 10, 3, 28, ये 15, 5, 27, 20, 15, 15। ये 9 के 9 जो अंक है इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अंक इतने ही है, ये राशि भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी राशि किस ग्रह की उच्च। नीच को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उच्च को याद रखना है। उच्च से अगर आपको उच्च स्मरण में है तो नीच आप वहां से नीचे निकाल पाएंगे, क्योंकि उससे 7वीं ही राशि उसकी नीच है। अगर आपको उच्च राशि नहीं पता तो नीच राशि आपको नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि वहां से 7 काउंट करना है आपको जो भी। अब देखिए, यहाँ पे जैसे चंद्रमा की अपनी राशि होती है कर्क, ये इनकी जो उच्च राशि है वो है वृष। तो वृष से ही काउंट करेंगे, 7 तक चलेंगे वहां से। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वृश्चिक है 7 नंबर पे। जी। तो मेष राशि के 10 अंश पे सूर्य उच्च होते हैं, और तुला राशि के उसी से जो 7वीं राशि तुला है वहां पे ये नीच होते हैं। ठीक है, इसके ही ठीक उल्टा हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ शनि इसका ठीक उल्टा होता है, पर उसके अंश अलग हैं। इसलिए आपको ये अंश याद रखने हैं। 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20, 15, 15। राहु केतु के 15, 15 ही आएंगे। तो कल आप राशि के विषय में और नक्षत्र के विषय में, क्योंकि अब कक्षा का समय हो चुका है, नक्षत्र के विषय में भी और राशि के विषय में भी जितने प्रश्न आपको मिलेंगे वो आप नोट करके आएंगे। और मैं भी आपके लिए 8-10 प्रश्न ढूंढ के आऊंगा इस विषय में, जितने मुझे मिलेंगे। 10 से ज्यादा मिलेंगे तो वो भी इकट्ठा करूंगा, पर गुरुजी के माध्यम से हमें निर्देश मिला है कि 8 से 10 प्रश्न हमको रख रहे हैं। तो आप कल जो ढूंढ के लाएंगे वो आपको राशि और नक्षत्र के विषय में, और राशियों के नाम और ये इनके स्वामी आपको स्मरण में रहने चाहिए। और ये जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताया हूँ इसका उच्च का और नीच का, ये आपको याद होना चाहिए। इसको नोट कर सकते हैं आप, या इसका स्क्रीन ले लीजिए, शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। उससे आपको ये याद करने में आसानी होगी। तो जैसे 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20, 15, 15। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। कल बाकी के जो ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनको हम कल देखेंगे। तो अभी के लिए कोई अगर यहाँ तक जो हमने 3 राशियों के विषय में पढ़ा, 2 ग्रहों के विषय में पढ़ा, तो इसके बीच में अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछेंगे अभी। महोदय, अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो जी कहिए अर्पणा जी। ये जो आप बताए ग्रह नाम, रस,
लबनम, ये वाला फिर से बता दीजिए एक बार। अर्पणा जी, आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पुनः एक बार पूछेंगे? लास्ट में आपने बताया था जो ग्रह आपकी आवाज कट के आ रही है। ग्रह और विभाग के बारे में जो आपने बताए थे। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल बहुत कट हो रही है और कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है? मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपको, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जैसे देखिए, एक मेरे पास यहाँ ये पेपर है यूजीसी का, जब लिखित परीक्षा होती थी उस समय का ये पेपर है 2017 का। तो इसमें एक प्रश्न आया था, मेष राशि स्वामी कतमो ग्रहो अस्ति। तो ऑप्शन में है बृहस्पति, शुक्र, भौम और चंद्र। पुनः वदतु महोदय। जी ये सभी सुनेंगे जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और सभी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके रहेंगे, ताकि जब प्रश्न पूछ रहे हैं सभी लाइव रहें। ठीक है? पुनः वदतु यहाँ महोदय। पे प्रश्न है, जी जी, मैं एक बार फिर से आपके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रश्न है कि मेष राशि है स्वामी कतमो ग्रह अस्ति। ऑप्शन है नीचे बृहस्पति, शुक्र, भौम, चंद्र। सर बृहस्पति होगा। नहीं, गलत है श्रेया जी, आपका जवाब गलत है, बृहस्पति नहीं होगा। मेष राशि का पूछ रहे हैं, एक नंबर की जो राशि मेष है उसके स्वामी पूछा है। मंगल है उसके स्वामी तो। मेष के स्वामी जी मंगल भौम, है। जी जी, जी तो मैं महोदय। वही कह रहा हूँ कि मेष राशि ही स्वामी कतमो ग्रह अस्ति। तो ऑप्शन है बृहस्पति। बृहस्पति नहीं होगा श्रेया जी, क्योंकि बृहस्पति की राशि होती है 9 और 12 नंबर की, धनु और मीन राशि। नहीं, एक नंबर की राशि मंगल की है, भौम की है, मंगल का ही पर्यायवाची शब्द है वो। इसके अलावा एक और प्रश्न है यहाँ पे, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये विषय क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एकस्य नक्षत्रस्य किम मानम भवति। एक नक्षत्र का मान कितना होता है? तो ऑप्शन है त्रयः अंशाः विंशतिः कलाः, त्रयोदश अंशाः विंशतिः कलाः, त्रिंशत् अंशाः, और चौथा जो ऑप्शन है वो है द्वादशाः विंशतिः कलाः। ये 4 ऑप्शन है वहां पे। पूछा है कि एकस्य नक्षत्रस्य किम मानम, एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 30 अंश। अगर आपने कितना जी? 30 अंश बताया था 30, महोदय हाँ। आपने। 30 अंश की एक राशि होती है, नक्षत्र अच्छा। नहीं होता है जी। 30 अंश की जो 27 नक्षत्रों को जब हम सवा दो करके काटेंगे, 9 चरणों में काटेंगे, वो जो भव चक्र की हमने बात की थी, भव चक्र में जब हम 27 नक्षत्रों को बिठाएंगे, उस 360 डिग्री का जो सर्कल है उसको हम 27 भागों में काटेंगे, तो वो उसके बाद जब 27 से सवा दो दो बनेंगे तब वो 30 का बनेगा। पहले वो 30 नहीं होगा, पहले उसका जो मान होगा वो होगा 13 अंश 20 कला। हमने एक शब्द पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, 13 अंश 20 कला। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पे लिखा देखिए, त्रयोदश कलाः